नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने पामिस्ट्री चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है बुद्ध पर्वत। मित्रों, आज मैं आपको बुद्ध पर्वत के विषय में बताऊंगा। बुद्ध पर्वत के विषय में बताऊंगा, बुद्ध पर्वत के प्रभाव आपको बताऊंगा। तो पहले मित्रों मैं आपको बताता हूं कि बुद्ध पर्वत होता कहाँ है हाथ में। और इससे पहले सबसे पहले मैं आपको हस्तरेखा का दर्शन कराता हूँ, आपको रेखाओं के बारे में बताता हूँ। देखिए मित्रों, ये आपकी जो है जीवन रेखा है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपका गुरु का पर्वत है, ये आपका शनि का पर्वत है, ये आपका सूर्य का पर्वत है, और ये आपका जो है मित्रों बुद्ध का पर्वत है। मित्रों, जो आज मैं बुद्ध पर्वत की बात कर रहा था, आज जो मैंने सब्जेक्ट उठाया है तो वो हमारा जो है बुद्ध पर्वत है मित्रों। और ये जो है कनिष्ठिका उंगली है, ये बुद्ध पर्वत की उंगली होती है, इसको कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं। और मित्रों, अगर हम बुद्ध पर्वत का क्षेत्र निकालें तो कनिष्ठिका उंगली और आपकी अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसके बीच से जो ये संधि स्थान होता है, अगर यहाँ से एक रेखा खींच दें ऐसे, ये तो ये आपका जो है मित्रों बुद्ध पर्वत हो गया। ये आपका बुद्ध पर्वत है मित्रों। और ये जो है आपकी जो है बुद्ध की उंगली है। मित्रों, किसी भी पर्वत को देखने से पहले आप सबसे पहले ये चेक करिए कि उस पर्वत की उंगली कैसी है। उंगली जो है हमारी, ये ग्रहण करने की शक्ति है, ग्रहों के रश्मियों को ग्रहण करने की शक्ति यहाँ से आती है। हमारी उंगलियाँ यहाँ से ग्रहण करती हैं और सारा ऊर्जा का केंद्र, ग्रहों की ऊर्जा का केंद्र जो है हमारे इस पर्वत पे आके जो है सेंटर में जो है उपस्थित होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा पर्वत नीचे दबता है, ऊपर की ओर उठता है। यहाँ पे शुभ निशान, अशुभ निशान जो है यहाँ पे बनते हैं मित्रों। अब मित्रों मैं आपको बताता हूँ बुद्ध पर्वत के बारे में कि बुद्ध पर्वत किन किन चीज़ों का कारक होता है मित्रों। बुद्ध को हस्तरेखा में बुद्धि का जो है कारक कहा गया है, व्यापार का कारक कहा गया है, त्वचा का कारक कहा गया है, तर्क शक्ति का कारक कहा गया है, सौंदर्य का कारक कहा गया है, और शरीर में जो ये हमारी नसें होती हैं इसका भी कारक कहा गया है बुद्ध को। एकाग्रता का भी कारक कहा गया है, शरीर में हार्मोन्स जो हमारे डेवलप होते हैं उसका भी कारक कहा गया है, बैंकिंग का भी कारक कहा गया है, अकाउंट्स का भी कारक कहा गया है मित्रों। गणित की समझ भी जो है मित्रों इस बुद्ध पर्वत से देखी जाती है। गणना करना, हास्य विनोद, हंसी मजाक करना, शिल्पकला का, सलाहकार का, पत्रकारिता का, विज्ञान में रुचि का, और भाषण शक्ति का, सुंदरता का, बहस का, संगीत का, और बुद्ध से जो है मित्रों बहन का और बुआ और मामा का भी देखा जाता है। ये इसका भी कारक होता है बुद्ध मित्रों। अब चार्ट पेपर में जो है मैं आपको बताता हूँ मित्रों बुद्ध के बारे में, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें जो है भली भांत जो है समझ में आएंगी मित्रों। देखिए मित्रों, ये जो है आपका जो कनिष्ठिका उंगली, जो सबसे छोटी वाली उंगली है, और ये जो अनामिका उंगली है, इसके बीच में जो ये संधि का स्थान है, अगर यहाँ से आप एक रेखा सीधी खींच देंगे तो ये आपका जो है बुद्ध का पर्वत हो जाएगा मित्रों। ये आपका जो है बुद्ध का पर्वत हो गया मित्रों, और ये आपकी जो है बुद्ध की उंगली हो गई मित्रों। अब कुछ विशेष बातें जो है बुद्ध की उंगली के विषय में बताई गई हैं मित्रों। बताया ये गया है हमारे शास्त्रों में कि बुद्ध की उंगली जो है मित्रों, ये मैं आपको रियल हैंड में बताता हूँ मित्रों तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आपकी बुद्ध की उंगली है और इसके बगल में जो है ये अनामिका उंगली है, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, सूर्य की उंगली कहते हैं। तो उंगली में जो है मित्रों 3 पोर होते हैं, पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर। और ये जो बुद्ध की उंगली है, ये अनामिका उंगली के जो प्रथम पोर है, जो ये वाला पोर आप देख रहे हैं प्रथम पोर है, इससे बड़ी होनी चाहिए मित्रों। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने प्रत्यक्ष में जो आपको दिखा रहा हूँ कि ये उंगली जो है इस पोर से, जो ये लकीर आप देख रहे हैं अनामिका उंगली के प्रथम पोर की, इससे ऊपर होनी चाहिए मित्रों। अगर आपकी ये उंगली इस पोर तक पहुँच रही है
तो आप ये मान के चलिए कि आप अच्छे व्यापारी बनेंगे, एक अच्छे वक्ता आप बनेंगे, और आपके को जो है जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा मित्रों। और मित्रों ये याददाश्त को भी दिखाता है, बोलने की जो है क्षमता को भी ये दिखाता है। और मित्रों ये जो उंगली है, ये आप टो देख रहे हैं, देखिए मित्रों ये टो जो है अगर आपका अनामिका उंगली की तरफ अगर जाता है, जैसे आप मेरी उंगली देख रहे होंगे, जो टो है ये इधर की ओर भाग रहा है, ऐसे अनामिका उंगली की ओर, तो ये जो है बहुत अच्छा माना जाता है मित्रों, बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग क्या है कि बहुत जल्दी जो है किसी चीज़ को सीख लेते हैं, उसको बहुत जल्दी जो है ग्रहण कर लेते हैं। और देखिए मित्रों पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया कि उंगली को अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए, जैसे ये नेगेटिव रेखाएं नहीं होनी चाहिए, जो इस तरह की जो नेगेटिव रेखाएं होती हैं, बड़ी रेखाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए। ये रेखाएं इस तरह की रेखाएं होनी चाहिए, सीधी खड़ी रेखाएं, ऐसे देखिए मित्रों, ये ऐसे ऐसे खड़ी रेखाएं बुध पर्वत पे होनी चाहिए। तो इससे जो है आपका जो है बुध पर्वत है वो अच्छा हो जाता है मित्रों। अब मित्रों बुध पर्वत के बारे में कुछ मैं विशेष चीज़ें आपको बताता हूँ, कुछ विशेष लक्षण बताता हूँ मित्रों। बुध ग्रह को बुद्धि का देवता कहा जाता है, यह हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। बुध को वाणी से जोड़कर देखा जाता है। हमें अत्यंत बुद्धिमान और जो है ज्ञानवान बनाता है ये बुध। बुध से शक्ति, धन प्राप्त होता है व्यक्ति को। व्यापार में जो है व्यक्ति जो है कुशल होता है व्यक्ति। बुध अगर कमजोर है मित्र तो क्या होगा, व्यक्ति की बुद्धि जो है उतनी तीव्र गति से नहीं चलेगी, उससे शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आएगी। बुध के कमजोर होने से व्यक्ति के वाणी में जो है रुकावट आ जाती है, एक हकलाहट की जो है शिकायत हो जाती है, और व्यक्ति के अंदर जो है ग्रहण करने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है। बुध से प्रभावित व्यक्ति बोलना व मजाक करना पसंद करते हैं मित्रों। बुध सफल व्यापार को भी दिखाता है मित्रों। बुध ग्रहण करने की क्षमता को दिखाता है। बुध व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में ढलने की कला देता है। दोस्तों यह बहुत छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह जो है बुध को बताया गया, और यह त्वचा का भी कारक होता है और बहुत तेज तर्रार होता है। जो बुध प्रभावित लोग जो होते हैं वो हाजिर जवाबी में बहुत तेज होते हैं। यह व्यक्ति को कवि बनाता है। बुध एक तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। बुध प्रधान लोग जल्दी चीजों को ग्रहण करने वाले व बौद्धिक रूप से बहुत प्रगतिशील होते हैं। बुध के प्रभाव से व्यक्ति में हर कार्य को जल्दी करने की आदत देखी गई है, और ऐसे लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलते हैं मित्रों। बुध को नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। बुध अगर अच्छा है तो व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार होता है। देखने में व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से कम लगता है। अब बुध व्यक्ति को जो है कथावाचक भी बनाता है मित्रों, वकील भी बनाता है मित्रों, और राजनीति में भी व्यक्तियों को जो है लाभ देता है मित्रों। तो ये मुख्य बातें जो है मित्रों मैंने जो है आपको बुध पर्वत के विषय में बताई हैं। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ बुध का पर्वत किस प्रकार का होना चाहिए मित्रों। ये आप जो बुध का पर्वत देख रहे हैं मित्रों, इसको बृहस्पति पर्वत की तरह उठा होना चाहिए बिल्कुल। जितना ये यहाँ से बीचों बीच देखिए मित्रों, इस जगह से बीचों बीच जितना उठा होगा, जितना साफ सुथरा होगा, यहाँ लालिमा होगी, और यहाँ पे जो है किसी तरह का गड्ढा नहीं होगा, तिल नहीं होगा, दाग धब्बा नहीं होगा, और पर्वत उठा रहेगा, विकसित रहेगा, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों। इसका क्या प्रभाव मिलेगा। बुद्धि से जिस व्यक्ति का बुध उठा हुआ है, लालिमा युक्त है, उभरा हुआ है, ज़्यादा क्षेत्र लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो तेज होती है। पढ़ने लिखने में ऐसे जातक जो है बहुत अच्छे देखे जाते हैं। विद्या में रुचि रहती है। व्यक्ति की भाषा बहुत अच्छी होगी। बोलने का तरीका उसका बहुत अच्छा होता है। किसी भी मैटर को वो बड़ी चतुराई से जो है समझ लेते हैं, बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। ये लोग जो है बहुत जल्दी बोलते हैं। अपनी बातों को रखने की कला होती है ऐसे लोगों के अंदर।
जहाँ वह खड़ा होगा, जिस व्यक्ति का बुद्ध उठा हुआ है, अच्छा है, विकसित है, ऐसे लोग जहाँ खड़े होते हैं लोग उनको सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं मित्रों। हाजिर जवाब होगा। विज्ञान में ऐसे लोगों की विशेष रुचि होती है, गणित में विशेष रुचि होती है। ऐसे लोग गणितज्ञ देखे जाते हैं जिनका बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा होता है, जिनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे गणित के जो है जानकार होते हैं, बहुत अच्छी गणित की उनके अंदर जो है समझ होती है। लेखन कला भी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी देखी जाती है। व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर लगता है और ये लोग ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। यह व्यक्ति को सफल व्यापारी बनाता है। व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है। अब मित्रों नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। अगर ये बुद्ध का पर्वत अगर आपका दबा हुआ है मतलब ये देखिए, ये यहाँ से चपटा हुआ, इस जगह गड्ढा हो जाए, जहाँ मैंने सर्कल बनाया है इस जगह पे गड्ढा हो जाए, ये दबा हुआ हो, इधर इसके बगल में साइड में इधर फूला फूला सा हो, तो ये आप मान लीजिए कि बुद्ध पर्वत आपका दबा हुआ है। और उंगलियों में जो है आपके जो इस तरह की नेगेटिव रेखाएं हों, पड़ी रेखाएं हों, आपके हाथ में तिल दाग धब्बे हों, तो इसका क्या प्रभाव होता है जब बुद्ध पर्वत जो है व्यक्ति का जो है खराब होता है? तो आपके सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। कोई भी फैसला लेने पर आपको समय लगता है। सही टाइम पर सही निर्णय आप नहीं ले पाते हैं जिनका बुद्ध पर्वत जो है दबा होता है। ध्यान बार बार भटकता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता है। व्यक्ति को कोई भी चीज देर से समझ में आती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहता, सदैव उसको जो है कन्फ्यूजन बना रहता है। व्यक्ति ठीक से बोल भी नहीं पाता है। अक्सर ऐसे लोगों को देखोगे जिसके बुद्ध पर्वत की स्थिति जो है गड़बड़ है और बुद्ध पर्वत दबा हुआ है, ज़्यादा दबा हुआ है, तो ऐसे लोग हकलाने भी लगते हैं, तुतलाने लगते हैं, रुक रुक के बोलते हैं। भाषा उनके मुंह से जो है सही नहीं निकलती है। व्यक्ति को हकलाहट की समस्या हो जाती है। बुद्ध से देखिए मित्रों बीमारियां मैं कुछ बता दूं आपको। एलर्जी की शिकायत बुद्ध से होती है, खुजली की समस्या बुद्ध से होती है और सुनने और बोलने में भी समस्या होती है। देखिए बुद्ध क्या है? बुद्ध जो है वाणी है, बुद्ध जो है बुद्धि है। और अगर बुद्ध अगर आपका कमजोर हो जाएगा तो आपकी वाणी में प्रभाव आ जाएगा, वाणी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, बुद्धि आपकी जो है कुंठित हो जाएगी, बुद्धि आपकी सही प्रकार से कार्य नहीं करेगी। तो ये सारे प्रभाव जो है बुद्ध के दबे होने के होते हैं। और कुछ मैं महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण चीजें आपको बताता हूं जो विशेष प्रभाव देता है बुद्ध के खराब होने पे। ऐसे व्यक्तियों को गुप्त रोग हो सकता है जिनका बुद्ध पर्वत ज्यादा दबा हुआ है, बुद्ध पर्वत में गड्ढा है। नाखून और बाल कमजोर हो जाते हैं, सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाती है और दांत भी कमजोर हो जाते हैं। मित्रों बुद्ध जो है वो दांतों का भी जो है कारक है, नाखून का भी कारक है और आपके बालों को भी रिप्रेजेंट करता है। मित्रों तुतलाहट रोग हो जाता है। बहन, बुआ, मौसी और मामा ये भी बुद्ध के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध इनका भी कारक होता है। इन विषयों को जो है बुद्ध पर्वत से देखा जाता है। मित्रों अब मैं कुछ शुभ और अशुभ चिन्ह जो है वो बुद्ध पर्वत में आपको जो है बताने जा रहा हूं कि इसका प्रभाव क्या होता है शुभ चिन्हों का और अशुभ चिन्हों का। मित्रों आपके बुद्ध पर्वत पे अगर त्रिभुज, त्रिकोण का निशान हो तो क्या हो, इसका क्या मतलब होता है? देखिए मित्रों त्रिभुज बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 रेखाओं से ऐसे आपने किया, ये 3 रेखाओं से ये आपका ट्रायंगल बोल दीजिए, इसको त्रिभुज बोल दीजिए या त्रिकोण बोल दीजिए, जो आप चाहें उसको समझें। मित्रों यह ज्ञान का चिन्ह है। वाणी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों के जिसके हाथ में जो है त्रिभुज होता है बुद्ध पर्वत पे। ऐसे लोग बहुत मीठा बोलते हैं, व्यापार में अत्यधिक सफल होते हैं। व्यक्ति स्वभाव से बुद्धिमान और काफी अच्छा बोलने वाला होता है। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं ऐसे लोग जिनके बुद्ध पर्वत पे यहाँ पे जो है ट्रायंगल होता है। सामान्यतः नेताओं और मंत्रियों के हाथ में ऐसे निशान देखने को मिलते हैं। मित्रों आप बड़े बड़े मंत्रियों को, नेताओं को, राजनीतिक लोगों को अगर आप देखेंगे तो बुद्ध पर्वत पे उनके जो है आपको त्रिकोण जरूर देखने को मिलेगा। मित्रों देखने को मिलता है।
अपनी करिश्माई बातों से, नेता जो है अपनी करिश्माई बातों से, लच्छेदार बातों से पब्लिक को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं अपनी भाषण शैली से। और वो जो भाषण शैली मिलती है उनको अच्छी, वो बुद्ध पर्वत में ट्रायंगल होने के प्रभाव से उनको प्राप्त होती है। तो बहुत शुभ कहा जाता है। और वैसे भी ये तो त्रिभुज का चिन्ह है, वो हस्तरेखा में सबसे शुभ जो है चिन्हों में इसकी जो है गणना की जाती है। मित्रों, नेक्स्ट जो है कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट चिन्ह के बारे में बताता हूँ। मित्रों, बुद्ध पर्वत पे स्टार का क्या प्रभाव है? स्टार आप बोल लीजिए, तारा आप बोल लीजिए, आप नक्षत्र बोल लीजिए, ये कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूं। मित्रों देखिए, पहले आप क्रॉस बनाइए, ये बीच से आप एक रेखा खींच दीजिए, मिडिल बिंदु पे एक रेखा आप यहाँ से खींच दीजिए। ये जो मुख्य बीच का बिंदु है यही शक्ति को जो है केंद्रित करता है और ग्रहों की शक्ति को ये बढ़ा देता है। तो मित्रों इसका क्या अर्थ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। विशेष रूप से स्टार का जो चिन्ह है वो बुद्ध पर्वत पे विशेष रूप से शुभ कहा जाता है। नीति में ऐसे लोग जो है प्रवीण होते हैं, व्यापार कुशल होता है, ऐसे व्यक्तियों को आविष्कारक बहुत देखा गया। और वैज्ञानिकों के हाथ में तो आपको स्टार का निशान मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादातर वैज्ञानिकों के हाथ में जो है आपका स्टार का निशान जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आविष्कार का भी ये कारक होता है। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक भी हो सकता है और ऐसे लोग अपने कैरियर में जो है मित्रों विशेष सफलता पाते हैं, व्यापार में विशेष सफलता पाते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून ऐसे लोगों को देखा गया है जिनके बुद्ध पर्वत पे जो है आपका स्टार का निशान पाया जाता है। मित्रों अब मैं आपको जो है नेक्स्ट जो है कंडीशन बताता हूँ। मित्रों बुद्ध पर्वत पे तिल का निशान, इसका क्या प्रभाव होता है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए मित्रों, ऐसे बनता है तिल का निशान। किसी भी व्यक्ति के हाथ में बुद्ध पर्वत पे अगर काला तिल आ जाए तो ऐसे लोगों से सदैव दूर रहने की जरूरत होती है। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ऐसे लोग धूर्त होते हैं, मक्कार होते हैं, ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं, इन्हें व्यापार में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कुंठित प्रकृति के होते हैं, झूठ बोलते हैं और गलत कार्यों से जो है पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अब मित्रों मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ बुद्ध पर्वत के बारे में। देखो मित्रों, यहाँ के लिए एक चीज़ और विशेष कही गई है, यहाँ पर रेखाओं का होना अनिवार्य कहा गया है। हमारे जो हस्तरेखा शास्त्री हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं, जिनका हम लोग अनुकरण करते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ रेखाओं का होना जो है बहुत आवश्यक है। देखिए मित्रों, ऐसे एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, कम से कम तीन रेखा हो, चार रेखा हो, और अगर यहाँ पर रेखा नहीं है तो ये एक दोष है। और मित्रों वैसे भी गुरु पर्वत क्षमा चाहूँगा मित्रों, बुद्ध पर्वत और शनि पर्वत में रेखाओं का होना जो है आवश्यक कहा गया है। अब इसका जीवन में क्या प्रभाव होता है? बुद्ध पर्वत पे तीन रेखाएं हो, चार रेखाएं हो, पांच रेखाएं हो, कम से कम दो रेखाएं तो होना जो है आवश्यक बताया गया है। अब बुद्ध पर्वत पे जो रेखाएं होती हैं इसका क्या मतलब होता है? व्यक्ति के पास दूसरों को दुख दूर करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोगों के अंदर हीलिंग क्वालिटी बहुत होती है, बहुत हीलिंग क्वालिटी। कोई व्यक्ति कितना परेशान हो, दुखी हुआ है, आपके पास आया है, परेशानी में आया है और आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं हैं तो आप उसके दुख को जो है दूर करने की ताकत आप रखते हैं। और इस प्रकार की जो रेखाएं हैं बुद्ध पर्वत पे, वो डॉक्टरों और नर्सों के हाथ में सामान्यतः देखने को जो है हमेशा जो है मिलती है मित्रों। अब मित्रों नेक्स्ट कंडीशन पे मैं आता हूं, बुद्ध पर्वत पे दीप का निशान। मित्रों दीप तो जो है असफलता का जो है सूचक होता है, और ये कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूं मित्रों। ये देखिए दीप ऐसे बनता है, ये दीप का निशान हो गया मित्रों। ऐसे जैसे कोई रेखा है, ये दीप हो गया मित्रों। तो ये दीप का निशान जो है मित्रों, ये जो दीप का निशान बना हुआ ये असफलता का सूचक होता है। व्यापार और नौकरी में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पाने में सक्षम नहीं होता है। बुद्ध जनित बीमारियों की आशंका हमेशा बनी रहती है मित्रों।
हमेशा आशंका बनी रहती है बुध जनित जो है बीमारियों की। मतलब व्यापार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। हर बुध जनित जितने गुण होते हैं वो सब अवगुण में जो है परिवर्तित हो जाते हैं मित्रों। नेक्स्ट कंडीशन बताता हूं मैं, एक शुभ और आपको जो है चिन्ह बताता हूं मैं। बुध पर्वत पे त्रिशूल का निशान बहुत शुभ माना जाता है मित्रों। त्रिशूल का निशान ये देखिए ऐसे बनता है, ये 3 रेखाएं हैं, ये ऐसे ये त्रिशूल का चिन्ह विशिष्ट योग्यता का जो है प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्ति जो है असामान्य प्रतिभा के होते हैं, विशेष योग्यता, कोई एक विशेष योग्यता इन लोगों के अंदर जो है देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत तेज दिमाग के होते हैं, बहुत सफल व्यापारी होते हैं और भगवान शिव की जो है ऐसे लोगों पे विशेष कृपा होती है। देखिए त्रिशूल जो है शिव का, भगवान शिव का जो है निशान है, तो ऐसे लोगों पे भगवान शिव की जो है वो विशेष कृपा होती है मित्रों। अब नेक्स्ट कंडीशन में आपको बता दूं, बॉक्स का निशान, वर्ग का निशान कह लीजिए, चतुर्भुज आप कह लीजिए। देखिए मित्रों, बॉक्स का निशान ऐसे बनता है 4 रेखाओं से, ये ऐसे, ये इसका क्या मतलब होता है? यह सुरक्षा, यह जो निशान होता है यह सुरक्षा का प्रतीक होता है मित्रों। व्यक्ति क्या होगा, ज्यादा अच्छा व्यापारी होगा, बुध जनित बीमारियों से यह रक्षा करता है, व्यापार में जो है विशेष सफलता देता है और इसका जो सबसे बड़ा जो प्रभाव देखा जाता है कि यह व्यक्ति के पास धन जो है वो सदैव आता है, व्यक्ति जो है धनी होता है। तो मित्रों ये आज जो है मैंने बुध पर्वत के बारे में कुछ विशेष चीज़ें जो है आपको बताई हैं मित्रों। बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।